श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 16। रासलीला का वर्णन चल रहा है और कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। हमने अभी तक पढ़ा किस प्रकार गोपियां नृत्य कर रही थी, अलग अलग रागों में गा रही थी। और देवतागण वहां आते हैं और वे अलग अलग जो वाद्यों के अधिदेव हैं वे भी आते हैं। और फिर साधारण तरीके से बताया गया था गोपियों के बारे में। पहले विशेष गोपियों के बारे में बताया गया, फिर साधारण रूप से सबके बारे में। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासैः रेमे रमेशो व्रज सुंदरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। इस प्रकार रमेश रमा लक्ष्मी के स्वामी, उन्होंने आनंद लिया व्रज सुंदरियों गोपियों के साथ आनंद लिया। किस प्रकार आनंद किया? परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास। उनको आलिंगन कर रहे थे, छू रहे थे, उनके तरफ प्रेम पूर्वक देख रहे थे और अन्य क्रियाएं कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। इस प्रकार उन्होंने आनंद उठाया। और फिर यह समझाया गया है कि स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जिस प्रकार एक बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है या अपनी छाया के साथ खेलता है, कभी कभी प्रकाश में बच्चे वैसे खेलते हैं, हाथ करके हाथ से अलग अलग छाया बनाते हैं या आईने के सामने देख के खेलते हैं। कभी कभी बंदर के सामने यदि आईना आ जाए तो बंदर घबरा जाता है और वो आईने के ऊपर मारता रहता है। ये सब खेल है। तो यहाँ गोपियां तो छाया नहीं है, कृष्ण की स्वयं स्वरूप शक्ति है। तो प्रतिबिंब और छाया दोनों ही सही है, पर वास्तव में दोनों ही यहाँ नहीं काम करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका खंडन करेंगे। तो वास्तव में वो छाया के जैसे नहीं है, क्योंकि छाया में कोई प्राण नहीं होता,
और जिस तरह मूल वस्तु हिलती है वैसे ही छाया हिलता है, तो यहाँ वैसा नहीं है। बात यह है कि गोपियां उनकी शक्ति है। मूल बात यह है कि जिस प्रकार छाया या प्रतिबिंब स्वतंत्र नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण की शक्तियां उनसे स्वतंत्र नहीं होती। तो इसी प्रकार गोपियां कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, वे कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वे उनकी ही शक्तियां हैं। ताभिरेव कला भी, तो कला का अर्थ है उनकी शक्तियां। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिरेव निज रूप तया कला भी, तो अपना रूप तया कला भी, वे उनकी कलाएं हैं, उनके ही विस्तार हैं। गोपियां उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तो कृष्ण अपनी ही शक्ति के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, वही यहाँ पर मुख्य बात है। तो यहाँ यह इंगित किया जा रहा है कि जैसे ही हम ये सुनते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि भाई हम जैसे भौतिक संसार में भोग करते हैं या भौतिकवादी लोग भोग करते हैं। तो बार बार सुखदेव गोस्वामी याद दिला रहे हैं, जैसे कभी योगेश्वर कह देते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी भगवान कह देते हैं। तो स्व प्रतिबिंब विभ्रम, वे अपने ही शक्ति के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए वे स्वराट हैं। जैसे भागवत में कहा गया है, स्वराट स्वेनैव राजते, वे अपनी शक्ति से ही चमकते हैं और वो इनके भक्त हैं। तो ये भक्त भी और कहीं से नहीं आ रहे हैं, उनकी ही शक्ति का प्रकट्य है। इस प्रकार भगवान आनंद करते हैं, आत्मारामोपि, यद्यपि वे आत्माराम हैं, और पर वो जब आनंद कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें कुछ कमी है, पर वे अपनी ही शक्ति के साथ आनंद क्रीड़ा करते हैं। और दूसरी बात यहाँ यह है, यह एक साहित्यिक तरीका है वर्णन करने का। लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जहां पर परिभाषाएं दी जाती हैं, और लक्ष्य ग्रंथ वो होते हैं जहां परिभाषाओं को लगाया जाता है। तो यहाँ पर परिभाषाओं को लगाया जा रहा है माधुर्य भाव में विशेषतः। तो वो एक अन्य और एक बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, एवं रास नृत्यांगैरैव कृष्णस्य संभोगांगान्यपि निवृत्तानीत्याह। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार रास के अलग अलग अंग, नृत्य के अलग अलग अंगों से उनका संभोग अंग, जो वो अंग जिससे नायक और नायिका का मिलन होता है, वे सब पूर्ण हुए, वो यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। परिष्वंग आलिंगनम, परिष्वंग अर्थात आलिंगन करना, एकैकया सह युग्म नृत्ये। तो वे नृत्य कर रहे थे प्रत्येक गोपी के साथ। तो प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण थे। करेणाभिमर्श स्पर्श, उनको छू रहे थे। सच नृत्य गति समाप्तौ स्वदक्षिण करेण प्रिया वाम वक्षोजे ताल न्यास रूपः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और समझा रहे हैं कि वे उनको छू रहे थे। नृत्य के अंत, विशेष भाग के अंत में दाहिने हाथ से बाएं स्तन को छू रहे थे, एक ताल करते हुए, एक ताल के रूप में छू रहे थे, क्योंकि नृत्य ताल के अनुसार होता है।
तो इस तरह वे ताल दे रहे थे। स्निग्ध ईक्षण स्निग्ध ईक्षणम रहस्यांगेषु सप्रेमावलोकनम, और वे प्रेम से उनके तरफ देख रहे थे, उनके शरीर के अंगों के तरफ प्रेम से देख रहे थे। उद्दाम विलास पारितोषिक प्रदान चुंबनादि, और उद्दाम अर्थात अत्यधिक आनंद। तो वे कहते हैं कि जैसे एक पारितोषिक, जैसे पुरस्कार या कोई उपहार देते हैं, उस उपहार के रूप में उनका चुंबन कर रहे थे। हासस तत् प्राप्त्यनंतरम मुखोल्लासः, उसके बाद उन्होंने मुस्कुराया। परिहासो वातैः, या वे उनके साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि हास भी विभिन्न प्रकार का होता है। परिहास, हास, उपहास, अट्टहास, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसका यहाँ पर महत्व है कि अलग अलग प्रकार का हास होता है। तो कृष्ण कभी मजाक कर रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे, कभी रमेश रमायाम लक्ष्म्याम ऐश्वर्यम प्रकटयन व्रज सुंदरी भी सह रेमे न तु रमेयत्यर्थः। यहाँ रमेश शब्द महत्वपूर्ण है। रमा अर्थात लक्ष्मी, यद्यपि वे यहाँ पर लक्ष्मीपति हैं, तो इसका महत्व यह है कि लक्ष्मी देवी के स्वामी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, लक्ष्मी के साथ नहीं, क्योंकि नारायण लक्ष्मी के साथ ऐसे नृत्य नहीं करते हैं। तो इसलिए गोपियों का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि रमेश उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, रमा के साथ नहीं। तो रमेश चूंकि ईश्वर है, उनका ऐश्वर्य है, तो ये जो नृत्य का ऐश्वर्य है वो यहाँ गोपियों के साथ प्रकट हुआ, लक्ष्मी के साथ नहीं। यथा अर्भको मुग्धस तथैव तासु प्रेमाधीनत्वान् मौग्ध्यमेव दधन् न तु रमायामैश्वर्यम् इत्यर्थः। तो ये समझा, कृष्ण को यहाँ एक बालक के रूप में समझाया गया है। जैसे कोई बालक जैसे निमग्न रहता है खेलने में, उसी प्रकार कृष्ण जो है वो निमग्न हो गए गोपियों के साथ नृत्य में। तो यहाँ मौग्ध्या कहा गया है, जो मुग्धता है, मतलब जैसे कोई बच्चा पागल हो जाता है खेलने के लिए, वैसे कृष्ण हो गए हैं। न तु रमायाम, तो उन्होंने लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, ननु पर सहस्राभिस्ताभि कथमेकः। तो अब ये कह रहे हैं कि वहां हजारों हजारों गोपियां थी, तो एक ऐसा कैसे हुआ कि कृष्ण उनके साथ आनंद किए? उसके लिए कह रहे हैं, स्वस्य प्रतिबिंबम प्रति स्वरूपमेव विभ्रमो विलासो यस्य सह। तो कह रहे हैं कि कृष्ण अपनी जो क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, अपने प्रतिबिंब के साथ कर रहे हैं, जिसे प्रति स्वरूप कहा गया है कि वे उनके ही स्वरूप हैं, और इसलिए वे संभव है। यदि भिन्न होते तो भिन्न आनंद होता, पर जब स्वयं अपने स्वरूप के साथ ही आनंद ले रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रदर्श्या तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम इत्यत्र बिंब शब्देन यथा स्वरूपम उच्यते तथैवात्रापि एकैकया प्रियया सह एकैक स्वरूपो रेमे इत्यर्थः। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार इस भागवत के श्लोक में जो बिंब का अर्थ है उनका स्वरूप, उनका रूप, तो प्रतिबिंब भी उनके रूप को ही इंगित करता है। तो प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप था, और प्रत्येक गोपी का एक अलग भाव है। तो जो कृष्ण का रूप उस गोपी के साथ था, प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण का रूप अलग भाव में था।
तो दक्षिणा गोपी है, वामक गोपी है, तो कृष्ण भी फिर उनके भाव के अनुसार ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं उस रूप में। So that is also the meaning of तो वो भी यहाँ पर प्रतिबिंब का अर्थ है। तथैवत्रापि तथैवत्रापि एकैकया प्रियया सह एकैक स्वरूपो रेमे इत्यर्थः। प्रत्येक गोपी के साथ उनका एक रूप था। तासाम ह्लादिनी शक्तित्वेन स्वरूप भूतत्वात्। So they are also his स्वरूप तो वे गोपियां भी इनके स्वरूप भूत शक्ति है, मतलब उनके स्वरूप का ही अंग है। वे सब उनकी ह्लादिनी शक्ति का ही प्राकट्य है। स्वप्रतिच्छवित्वानौचित्यात् व्याख्यानांतरम न इष्टम। So to explain it like his reflection, he says it's not proper, it's not desirable here, so it should not be explained like that. अगला श्लोक। तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नांज प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमालाभरणः कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, कृष्ण के अंगों के स्पर्श से गोपियों के इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो गई, अर्थात वे उनके नियंत्रण में नहीं रहे और उनके शरीर के रोम, उनके ऊपर का वस्त्र, उनके स्तनों को ढकने वाला वस्त्र सब अस्त व्यस्त हो गए। तो गोपियां अपने आप को और नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उनके माला आभूषण सब इधर उधर हो गए। तो इतनी गहराई से वे कृष्ण के स्पर्श से निमग्न हो गई थी और उत्तेजित हो गई थी, अर्थात वे अब अपने आपे में नहीं थी। टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। ततश्च ता भगवद विलासई आनंद विह्वला बभूवुरित्याह। तो अब ये समझाया गया है कि कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के कारण, आनंद लेने के कारण गोपियां पूरी तरह विचलित हो गई और उत्तेजित हो गई उस आनंद से जो वो अनुभव कर रही थी। जो कृष्ण के साथ क्रीड़ा के साथ जो आनंद अनुभव कर रही थी वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। प्रकृष्टा मुत आनंदस्तया आकुलेन्द्रियाः। उनकी इंद्रियां अत्यधिक उत्तेजित हो गई थी क्योंकि अत्यधिक आनंद हुआ था। यहाँ मुत कहा गया है, मुत से जैसे प्रमोद होता है, पर्यायवाची है। कुच पट्टिकाम कंचुलिकाम। कुच पट्टिका अर्थात यहाँ पर प्रतिव्योढुम व्योढुम नालम न समर्था। गोपियां अपने वस्त्रों को अपने स्थान पर रख नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतनी उत्तेजित हो गई थी नृत्य और गायन करके। अन्य शब्दों में अब वो ढंग से तैयार नहीं थी। ऐसे लोग बाहर जाते हैं तरीके से सज धज के जाते हैं, गोपियों का ऐसा नहीं था। श्लोक 18। कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः केचर स्त्रियः कामार्दिताः शशांकश्च सगणो विस्मितोऽभवत्। अब वे समझा रहे हैं अन्यों पर उसका प्रभाव, जो वहां पर अन्य जन जो वहां उपस्थित थे उनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि हर कोई हर कुछ देख नहीं पा रहा था, कुछ कुछ ही देख पा रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण की इस क्रीड़ा को देखकर जो स्त्रियां थी, जो आकाश में जो स्त्रियां थी, वे विचलित हो गई, वे भ्रमित हो गई।
by the feeling of love. उनके ऊपर भी प्रेम का भाव हावी हो गया। और जो चंद्रमा, He was also very much surprised. चंद्रमा भी विस्मित हो गया। Associates the stars. और चंद्रमा के जो पार्षद होते हैं, जो नक्षत्र तारे होते हैं, वे सब विस्मित हो गए। नक्षत्राणाम अहंसम. तो चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षीयते इति भगवान कहते हैं गीता में, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। So which are there all the time. So he is Vishmito Abhavat. तो यहाँ कह रहे हैं विस्मितो अभवत, Like that. कि चंद्रमा ने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। When you are विस्मित का यह भी अर्थ होता है कि in a great surprise, जब आप all your बहुत ही activities, चकित हो जाते हैं और आपके सारे कार्य रुक जाते हैं। like what they call jaw dropping. जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। Dropped. तो चंद्रमा एकदम चकित होकर स्तब्ध हो गए। So he was not वे able to move. स्तब्ध हो गए और हिल नहीं पा रहे थे। Other luminaries in the sky, that's why it remained night. और आकाश में अन्य भी जो तारे और जो ग्रह इत्यादि थे, वे सब स्तब्ध हो गए, इसलिए वो रात्रि रात्रि ही रह गई। तो जब कहा जाता है कि ये रासलीला की रात्रि बहुत लंबी थी, तो लंबी इसलिए थी क्योंकि वहां चांद तारे वगैरह सब स्तब्ध हो गए, सब कुछ आकाश में। तो जब तक वो अपने स्थान से हिलेंगे नहीं, तब तक रात्रि जाएगी कैसे? और जब तक वो नहीं जाती, तब तक सूर्य आएगा कैसे? तो सब अपने अपने स्थान पर स्तब्ध रह गए थे, इसलिए वो रात्रि इतनी लंबी हो गई। तो वो केवल देख ही रहे थे और कृष्ण सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, सुबह क्यों नहीं हो रही है। तो यह भी विस्मय है। स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना, हंसना, और विस्मित अर्थात विशेष रूप से हंसना या मुस्कुराना, स्तब्ध हो जाना। यहाँ पर विस्मित का अर्थ मुस्कुराना नहीं है। यहाँ पर विस्मित मतलब कुछ बहुत ही अद्भुत दृश्य। इस श्लोक पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कोई टीका नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने, नहीं, टीका है, कुछ वाक्य उन्होंने लिखे हैं। सारार्थ दर्शनी टीका, कामार्दिता कृष्ण विषयकेण कामेन पीड़िता। तो ये जो स्त्रियां थी जो आकाश से देख रही थी, पहले बताया गया था कि वे भी निमग्न हो गई थी। अब ये स्त्रियां जो हैं, इनके ऊपर भी कृष्ण प्रेम हावी हो जा रहा था। कृष्ण विषयकेण कामेन पीड़िता। कामार्दित इति पाठे, तो इसमें दो पाठ है, एक कामार्दितः, कामार्दिताः और एक कामार्दितः, एक वचन और पहले वाला बहुवचन। तो यदि बहुवचन ले तो सब स्त्रियों पर ये लगेगा आकाश में, जो देवताओं की पत्नियां हैं। और यदि एक वचन लेंगे तो ये किसके ऊपर लागू होगा? तो यह तब ये चंद्रमा पर लागू होगा। तो चंद्रमा जो है वह भी, चंद्रमा प्रेम से संबंधित है और चंद्रमा भी विचलित हो गए। तो उनका संबंध भी कामदेव से है। शशांको भी कृष्ण मालोक्य स्त्री भावम प्राप्त है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने भी कृष्ण को देखकर स्त्री का भाव प्राप्त कर लिया। तो चंद्रमा तो पुल्लिंग है, परंतु वो अपने पुरुष भाव को भूल गए और स्त्री के भाव में आ गए, क्योंकि अब कृष्ण से प्रेम अनुभव कर रहे थे, तो अब पुरुष नहीं रहे। monkey neurons or ape neurons. In the modern science,
modern psychology तो they have done research that in तो human brain आधुनिक विज्ञान में neurons which कहते हैं कि imitate other person's behavior मनुष्यों में कुछ ऐसे नस हैं have a lot जो of them. अन्य जातियों के नस की नकल करते हैं, और बंदरों में ऐसा बहुत है, इसलिए बंदर बहुत नकल करते हैं। Because they have come from monkeys. और चूंकि कहते हैं कि मनुष्य बंदर से आए हैं, जो विज्ञान ऐसा कहता है, So that's why they also have this aping mentality. इसलिए मनुष्यों में भी बंदर के तरह नकल करने की प्रवृत्ति है। Aping. So moon also started aping तो चंद्रमा नकल करने लग गया, the gopis because there were so many गोपियों की नकल करने लग गए। तो इतने गोपियों को देख रहा था, felt like उसने वो भी गोपी के तरह उनको जैसा भाव आने लग गया, वो भूल गए कि वो एक पुरुष है। तो यहाँ कह रहे हैं स्त्री भावम प्राप्त है, कृष्ण विषयकेण कामेन पीड़ितश्च। So he became also तो चंद्रमा भी disturbed, विचलित हो गए overwhelmed by the feeling of और love. प्रभावित हो गए प्रेम, कृष्ण प्रेम के भाव से। व्रज सुंदरी गात्राणाम तद्विलासानांच योग माययैव पुरुष दृष्टि प्रत्यावरणम पूर्वम व्याख्यातमेव। तो चंद्रमा कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों हुए, गोपियों की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो यदि वो पुरुष हैं तो उन्हें तो गोपियों से आकर्षण होना चाहिए। यहाँ कह रहे नहीं, क्योंकि जो व्रज सुंदरियों का जो देह है और उनके जो क्रियाकलाप है वो सभी पुरुषों के लिए ढके हुए थे। पुरुष जो है वो स्त्रियों, वो गोपियों को नहीं देख पा रहे थे। तो वो सब जो है आकाश में वो केवल कृष्ण को नृत्य करते हुए देख रहे थे। हो सकता है वे चकित होंगे कि अकेले क्यों नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए उनका आकर्षण केवल कृष्ण के तरफ था। केवल जो आकाश में स्त्रियां थी वही गोपियों को देख पा रही थी, पुरुष नहीं देख पा रहे थे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अगला श्लोक, कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया। तो इतने रूप जो उन्होंने प्रकट किए जितनी गोपियां थी। भगवान यद्यपि आत्माराम है, वे उनके साथ आनंद कर रहे थे। तो पुनः सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सावधान है और तुरंत वे भगवान आत्माराम ऐसे शब्दों को ले आते हैं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। और फिर भी परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे। तो वे भगवान है अर्थात वे अपने आप में पूर्ण है, उनमें सारे ऐश्वर्य है और वे आत्माराम है। तो उन्हें कुछ सी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में ही आनंद लेते हैं। तो अब आत्मारामोपि लीलया, एक तरह से वो कह रहे हैं कि यद्यपि वे पूर्ण संतुष्ट है फिर भी उन्होंने गोपियों के साथ आनंद लिया। और आत्माराम का अर्थ ये भी है कि गोपियां उनकी आत्मा है, तो वे उनके साथ आनंद ले रहे हैं। इसलिए आत्मारामोपि लीलया, और यह उनकी लीला है। मतलब कि वे किसी कर्म या किसी काम या अविद्या काम कर्म के प्रभाव में नहीं है, ये उनको छू नहीं सकते। यह लीला शब्द का महत्व है। सरर्थ दर्शिनी टीका, ततश्च ताभिः सह प्रत्येकं कुंजेषु रहस्य क्रीडापि भूदित्याह कृत्वेति। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह जो शब्द है यहाँ पर कृत्वा इस श्लोक में, उसे उसका एक अलग अर्थ निकाल रहे हैं। पहले अब समझाया गया था कि कृष्ण ने बहुत सारे रूप प्रकट किए पहले,
यह समझाया गया था। तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर कि दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण थे। इसका अर्थ है कि जितनी गोपियां हैं उतनी कृष्ण है, या जितने कृष्ण है उतनी गोपियां हैं। तो अब ये पुनः ये शब्द क्यों ला रहे हैं? कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतीर गोपयोषितः रेमे स भगवान। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार वो इसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि कृष्ण अब चले गए प्रत्येक गोपी के साथ, और उन्होंने उनका संग का आनंद लिया। वो यहाँ पर अर्थ है जो वो ले रहे हैं। ततश्च ताभि सह प्रत्येकम कुंजेषु रहस्य क्रीड़ाप्यभूदित्याह कृत्वेति, कि उन्होंने उनके साथ कुंज में अकेले भी आनंद लिया प्रत्येक गोपी के साथ, क्योंकि यह उस गोपियों की इच्छा थी। गोपियां दो प्रकार की थी, विवाहित और अविवाहित। तो जो अविवाहित हैं उन्होंने कात्यायनी से प्रार्थना की थी। तो वहां बताया गया है उन्होंने कात्यायनी महामाया महायोगिनी से प्रार्थना की। यह उनकी इच्छा थी कि वे कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। उस समय कृष्ण ने उनसे कहा था कि अभी आप जाइए। तो वहां पर क्षपः बहुवचन प्रयोग किया गया था, इसलिए यह एक रात्रि अनेक रात्रि में बन गई। भगवान अपि ता रात्रि ही, तो वहां रात्रि के लिए बहुवचन प्रयोग किया जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी अभी यहाँ इंगित करना चाहते हैं कि कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की। वो इसका कृत्वा शब्द का महत्व है। तावंतम आत्मानम यावतीर यावत संख्य का गोपयोषितो गोपवध्वो गोपकन्याश्च तावंतम आत्मानम तावत संख्यामात्म प्रकाशम कृत्वा आत्मारामोपीति व्याख्यातार्थम। तो जितनी गोपियां थी, और दो प्रकार, गोपवध्वो गोपकन्या, गोपों की पत्नियां और गोपों की बेटियां। तो कृष्ण ने उतने रूप प्रकट किए आत्म प्रकाशम कृत्वा, और फिर उन्होंने उनके संग का आनंद लिया। आत्मा रामोपी, तो वो कहते हैं कि ये हमने पहले ही समझा दिया है। आत्माराम शब्द का जो महत्व है और अपी का महत्व, वह पुनः समझाने की अभी और आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था कि टीका में कहा था, कृष्ण कहते हैं यद्यपि मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, मैं आत्माराम नहीं हूं, तो मैं आप तक काम हूं। तो ईश्वर के रूप में वे आत्माराम है, महाविष्णु के रूप में वो किसी चीज में रुचि नहीं लेते, परंतु नंद नंदन के रूप में वे आत्माराम नहीं है, इसलिए वे गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं। अगला श्लोक, तासाम रति विहारेण श्रांतानाम वदनानि सह प्रामृजत करुणः प्रेमणा शंतमेनांग पाणिना। तो गोपियां वे गा रही थी, नृत्य कर रही थी, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने आनंद लिया, इसलिए वे थक गईं। यह भी साहित्य का भाग है कि थकना आवश्यक है, यह अनिवार्य होता है, नहीं तो साहित्य का वर्णन पूर्ण नहीं होता। तो यह थकना भी आवश्यक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी वो भी समझा रहे हैं। यह उज्ज्वल नीलमणि में भी समझाया गया है। तासाम रति विहारेण, तो कृष्ण के साथ आनंद लेने के कारण गोपियां श्रांत,
Vyabhicharis, यह भी एक व्यभिचारी है, Anubhavas. अनुभवों में एक व्यभिचारी भाव है। Vadanaani sa वदनानी सह So Krishna is very प्राबनिजत, compassionate, कृष्ण बहुत they were करुणामय tired है। and they were गोपियां थक गई थी sweating, और सब पसीने में भर गई थी, hard work. तो इन्होंने बहुत So परिश्रम किया था। Karunaha, प्रामृजत Krishna करुण, was very compassionate. कृष्ण जो बहुत करुणामय है, He wiped प्रेम से their faces with his उन्होंने गोपियों का चेहरा blissful hand. अपने आनंदमय हाथों से पोंछा। So he said, शंतमेनांग पाणिना, हे राजन, understand आप ये समझो how compassionate कि and loving कृष्ण he is. कितने करुणामय हैं और So he is प्रेम taking करते care हैं। of the gopis. वे गोपियों का ध्यान रख रहे हैं। Because not only that he is just wiping, but ऐसा नहीं है वो कि वो केवल उनका पसीना पोंछ रहे हैं, good पर touch. उनको अपने अपने Hand is called Shantama, अपने द्वारा छूने से उनको शांति दिला रहे हैं। pleasurable or peaceful. उनको उनके जो परिश्रम से जो थक गई थी उनको रेस्ट दे रहे हैं। Just like Shantanu was there. जैसे शांतनु थे, Shantanu was father of Bhishma. भीष्म के पिता, So it said that people will become young by seeing him. तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें देख के लोगों की So he लोग जवान हो जाते थे। Shantama. तो यहाँ पर भी शंतम कहा गया है, कृष्ण आराम दे रहे थे गोपियों को। तासाम अति टीका, विहारेण इति तासाम रति विहारेण रति तासाम अति विहार विहारेण इति चपाठ। अति विहार कहीं कहीं अति विहार भी कहा गया है रति विहार के जगह, परंतु दोनों का अर्थ मूलतः एक ही है। श्रांता नाम इति तासाम रति श्रांति मालक्ष्य, तो श्रांता नाम थक जाना, मतलब उनको उनकी थकान को देखकर, उनके क्रीड़ा के कारण कृष्ण जो करुण है, रमणाद्विरतो भूत, जब उन्होंने उनको थके हुए देखा तब वे रुक गए, उनके साथ क्रीड़ा करना रोक दिया। शंतमेन सुखमयेन, कृष्ण का हाथ जो है वह सुखमय है। प्रामृजद इत्युपलक्षणम, उन्होंने उनके चेहरे को पोंछा और यह उपलक्षण है, मतलब यह इंगित करने के लिए है, जो अन्य क्रियाओं को भी इंगित करता है। अर्थात वीजनानुलेपन प्रत्यंग प्रसाधन वीटिका प्रदानान्यपि चक्रे, तो वे उनको पंखा हवा भी कर रहे थे गोपियों को अपने पीताम्बर से, इसलिए वे पीताम्बर रखते हैं। पीताम्बर बहुत समय पर काम आता है, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको याद है जब वे आए थे तब वो हाथ में पीताम्बर पकड़ रखे थे। पीताम्बर नहीं होगा तो वे अपनी नम्रता कैसे दिखाएंगे, तो यह बहुत सहायक होता है उनको। और अब वे अपने पीताम्बर को लेकर उसे घुमा रहे हैं और हवा कर रहे हैं। उस समय तो कोई इलेक्ट्रिक पंखे नहीं होते थे, उस समय हाथ के पंखे भी नहीं होते थे, तो वो अपने कपड़े को ही प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं अनुलेपन, वे चंदन का लेप भी लगा रहे थे गोपियों पर, उनको ठंडक देने के लिए। तो जैसे स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, उसे संस्कृत में प्रसाधन कहते हैं। तो कृष्ण ऐसे उनको सुंदर बना रहे थे। So this is called prasadhana. तो इसे प्रसाधन कहा गया है। Because Krishna knows 64 arts. जो स्त्री को सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, तो कृष्ण के पास 64 कलाएं हैं। उसमें एक कला यह भी है कि कैसे किसी को सजाना, कैसे केश के अलग अलग केशों को अलग अलग तरीके से सजाना, ये भी कला है। कृष्ण वो कला जानते हैं। या कोई लेप लगाना, सजाना, कृष्ण ने संदीपनी मुनि जी से ये सब कलाएं सीख ली थी गुरुकुल में। गुरुकुल प्रशिक्षण में, गुरुकुल जो है वह प्रैक्टिकल शिक्षा होती थी, तो ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पति को फिर पता ही रहेगा ये कला, यदि उसने सीख लिया हो तो पत्नी पर ये कला का प्रयोग कर सकता है।
यद्यपि कृष्ण बाद में गए थे गुरुकुल में, पर उनके पूर्व अवतार से जो उन्होंने सीखा था कला, वो उनको भी याद था। इसलिए कृष्ण ने 2 महीने में सब सीख लिया। वीटिका प्रदान, he was also तो giving them- वीटिका प्रदान, वे उनको तांबूल दे रहे थे। You heard this word बीड़ी? तो अपने बीड़ी शब्द सुना है, जो लोग बीड़ी फूंकते हैं, From this only, वह इसी से आता है, from वीटिका। वीटिका से। Nothing, it's a leaf, and they put some tobacco and वो एक पत्ता है जिसमें तंबाकू डालते हैं, उसको also a leaf, गोल घुमा के लोग उसको फूंकते हैं। spices, तो तांबुल भी एक पत्ता है और उसमें मसाले रहते हैं। only nice ingredient which I like in it is the gulukand. उसमें मुझे जो सबसे एक ही जो पसंद है वो है गुलकंद, वो गुलाब के पत्तों से बनता है। Also supplying all this to them. तो वो ये सब उनको दे रहे थे। The main ingredient is the supari. इसमें मूल जो चीज होता है वो सुपारी होता है। Betel nut. So that's hard thing. सुपारी सख्त होता है, Long time, like जिसको लोग बहुत लंबे समय तक चबाते हैं, that's what makes your thing वह सख्त होता है। comes from that. So this is the Vitika. From तो where यह वीटिका है। of course Yogamaya supplies everything. तो ये कैसे मिला कृष्ण को? योग माया सब कुछ देती है। So this is how he took care of them. इस तरह कृष्ण ने गोपियों का ध्यान रखा। So let's do one more sloka. श्लोक 21। गोप्यः स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल त्वैग् गंडश्रिया सुधित हास निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदाः। So now in the previous ones it was described. पहले यह समझाया गया था कि कृष्ण ने गोपियों के साथ क्या किया। यहाँ बताया गया है कि गोपियां क्या कर रही थी, क्योंकि वो भी आदान प्रदान कर रही थी प्रेम से। तो यहाँ कह रहे हैं गोप्यः स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल द्विड गंड श्रिया। तो अपने गालों की सुंदरता से जो गाल चमक रहे थे, जिसपे उनके केश गिर रहे थे, और जो कुंडल थे जो शुद्ध स्वर्ण के बने हुए थे, वे चमक रहे थे उनके गाल पर। सुधित हास निरीक्षणेन मानम दधत्य, और वे बहुत प्रसन्न थे, मुस्कुरा रही थी। तो अपने प्रेममय दृष्टि से उन्होंने कृष्ण का सम्मान किया, क्योंकि कृष्ण उनका ध्यान रख रहे थे। तो गोपियां बहुत प्रसन्न थी कृष्ण को देखकर, और उनके चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान थी। और फिर ऋषभस्य जगुः कृतानि, और क्या कर रही थी? वे गा रही थी, कृष्ण की लीलाएं गा रही थी, जो पुण्यानि बहुत शुद्ध करने वाली है। तत्कररुह स्पर्श प्रमोदा, और कृष्ण के स्पर्श से वे बहुत प्रसन्न हो गई। तो ये आदान प्रदान है। सारार्थ दर्शिनी टीका। ततश्चताः स्वाधीन कांताः कांत परिधापित रत्नालंकाराः कुंजेभ्यो निष्क्रम्य मिलिता रासोत्सव समाप्ति सूचकम मंगलम जगुरित्याह गोप्य इति। तो उसके बाद गोपियां जिनके नियंत्रण में कृष्ण थे, इसलिए गोपियों को स्वाधीन कांता कहा गया है। उनके पास उनके पास आभूषण थे, वस्त्र थे जो कृष्ण ने उनको दिया था जब वे बाहर आए, और फिर ये सब वापस एक साथ मिली। तो सब अलग अलग कुंज में गई थी कृष्ण के साथ, और अब सब वापस आ गई, और अब सब एक साथ बहुत सुंदर पुण्यमय वो गा रही थी, जो रास नृत्य का निष्कर्ष हुआ। तो गोपियों ने सबने एक साथ गाया। स्फुरताम स्वर्ण कुंडलानाम कुंतलानांच, तो जो स्वर्ण कुंडल जो चमक रहे थे, वे गोपियों के गाल पर चमक रहे थे,
और उनके घुंघराले केश वो भी गाल पर गिरे हुए थे beauty. और वो बहुत सुंदर लग रही थी। Amritaye सुदितेन अमृतायितेन hasa sahita, हास सहित निरीक्षणेन, and their looks और वो उनका वो जो दिख रही थी smile और उनका together मुस्कान, with nectarian. ये दोनों मिलकर बहुत अमृतमय बन गई। सुदित हास निरीत निरीक्षणेन, Love was flowing from them. उनसे इतना प्रेम बह रहा था कृष्ण के तरफ। This way they sang इस प्रकार उन्होंने गाया, pastimes, कृष्ण की लीलाएं गा रही थी beauties and qualities of और कृष्ण के का गुणगान कर रही थी। called here as a Rishabha, कृष्ण को यहाँ ऋषभ कहा गया है। Shrestha, ऋषभ अर्थात पुरुष श्रेष्ठस्य, पुरुषों में श्रेष्ठ, Adaram, कृष्ण से मानम आदरम दधत्यः। him. इस प्रकार उन्होंने कृष्ण का सम्मान किया। Kritani कृतानि तत्कर्माणि जगुः, they sang. तो उन्होंने गाया। Activities of Krishna और ये जो Punyani कृष्ण Charuni, की जो लीलाएं हैं, ये पुण्यानी चारुणी, पुण्य का अर्थ beautiful, or सुंदर भी होता है। what will be here not beautiful poetry like you say. जैसे सुंदर कविता कहते हैं, Poetry कविता के लिए भी कवि सुंदर कहते हैं, means तो यहाँ पुण्यानी अर्थात जो पुण्य होता है, शुद्ध Punya Gandha, पुण्य गंध, पृथिव्याम च, कि भगवद गीता में पृथ्वी के गंध को पुण्य गंध कहते हैं, अर्थात वहां पर उसका अर्थ है शुद्ध, शुद्ध गंध। Punya also means पुण्य का अर्थ what you call जो कहते हैं जो पुण्य होता है, साधारण पुण्य, pure. यहाँ पर उसका अर्थ है शुद्ध या सुंदर, Punyani Charuni. इसलिए कह रहे हैं पुण्यानी चारुणी। Tasya Kararuhanam तस्य कर रूहाणाम नखानाम स्पर्शेन प्रकृष्टो मोदो यासामताः। special feeling of happiness. तो उनके अंदर विशेष सुख था, Mod, प्रमोद, mod, तो आमोद प्रमोद मोद होता है, some variation is there. तो इसमें बड़ा भेद होता है। Touch of his तो ये जो इनको सुख मिल रहा था, ये कृष्ण के स्पर्श के कारण था। how they enjoyed. इस प्रकार उन्होंने आनंद लिया। We'll stop here. यहाँ पर हम रुकेंगे, यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। It's coming to an end. Yes, Babaji, when you was reading this part when Krishna was adopting the mood of each तो यहाँ gopi, प्रश्न है कि कृष्ण प्रत्येक my गोपी question का if he also changed भाव his के अनुसार dress जो भाव ले रहे to थे, the mood of the- तो of the- क्या of the gopi, उस गोपी के भाव के अनुसार उन्होंने अपना have some वस्त्र भी description बदला that था? he is Swayam Bhagavan, क्योंकि he have को certain स्वयं colors that भगवान was कहा etc. जाता है और But I don't उनका know if according वस्त्र to का the कोई gopi रंग he होता also है, changed that. पर मैं नहीं जानता गोपी के भाव के अनुसार उन्होंने ऐसा कुछ वस्त्र भी बदला था क्या। तो उत्तर है कि वस्त्र कुछ बदला नहीं था। Could you please explain why especially the Swadhina Kantas were प्रश्न है कि ये जो why स्वाधीन especially the कांता, Swadhina Kantas स्वाधीन were mentioned कांता, ये शब्द in the commentary? अंतिम श्लोक में क्यों बताया गया है Because Krishna was under their ये टीका में? क्योंकि स्वाधीन कांता, क्योंकि कृष्ण उनके पराधीन हो गए थे, सारे गोपियों के, तो गोपियां स्वाधीन हो गई। or because the word Kanta क्योंकि जो कांता शब्द है वह बहुवचन है, उसको दोनों तरफ से लगा सकते हैं। यदि आप इसे कृष्ण के लिए लेंगे तो गोपियां उनके नियंत्रण में हो गई, और यदि आप कांता उसका बहुवचन लेंगे Kanta or lover under her control is Swadhin Kanta, and plural will be Swadhin Kanta. तो बहुवचन में स्वाधीन कांता हो जाएगा, तो वो फिर गोपियां हो गई। Swadhin Bhartrika, one of the 8 types. जैसे स्वाधीन भर्तृका 8 प्रकार की नायिकाओं में से एक होते हैं, Time it was like that. तो उस समय ये वैसा था। Because that's why he was dressing them, he's taking care. इसलिए कृष्ण उनको संभाल रहे थे, उनको सुख दे रहे थे, उनके पसीने पहुंच रहे थे। This type of reciprocation that Krishna does, he तो doesn't प्रश्न do है it कि with इस प्रकार का आदान प्रदान Swadhina Kantas. जो पराधीन हो जाते हैं, क्या वो केवल स्वाधीन कांता के साथ करते हैं? Because he did to all. नहीं, यहाँ ये तो उन्होंने सभी गोपियों के साथ किया, All of them. तो सबके बारे में बताया जा रहा है। The one who has these
under control. तो Swadhin kanta yasya sa. स्वाधीन कांता यस्य सा, Kanta. स्वाधीन कांता, It will be swadhin kantaha. स्वाधीन कांता इसका बहुवचन होगा, Swadhin kantaha. ताह स्वाधीन कांता। Because it says here Mangalam Jagur. तो प्रश्न है कि यहाँ पर चूंकि मंगलम जगुर कहा गया है, Yeah, that's why I'm saying plural. तो उत्तर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह बहुवचन है। यहाँ Ta jagu. Swadhin kantaha jagu. स्वाधीन कांता जगु। Jitatma. वितात्मा। Pranam Swapati Maharaj. जितात्मा जी का प्रश्न है। So my question relates to, we see again and again how तो मेरा प्रश्न है कि हम बार बार देखते हैं कि भक्ति में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा दिया गया है, जिसे पुरुष भी प्राप्त करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि शिव भी जब गोपी का शरीर लेते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तो स्त्रियों का ऐसा क्या भाव था जो पुरुष उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और पुरुष में ऐसी क्या भाव की क्या कमी है। तो उत्तर है इसे स्त्रियों की आध्यात्मिकता कहते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या टीका में यह विषय का चर्चा है। उत्तर है कि यह टीका में इसका चर्चा नहीं है, परंतु यह समझ लेना होता है कि जब आप कोई एक पुरुष या स्त्री को लेंगे, तो आजकल तो हम उतना नहीं देख सकते, परंतु जो पारंपरिक जो पुरुष और स्त्री होते हैं, तो स्त्री में एक स्वाभाविक नम्रता होती है, हृदय की नम्रता और प्रेम भाव होता है, क्योंकि वे माँ बनती हैं। तो माँ बनने के लिए आपको बहुत करुणा में बनना होगा, क्योंकि बच्चा की तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है, और फिर गर्भ में बच्चे को रखना होता है, और फिर वो जब बाहर आता है तो पुरुष की दृष्टि से वो बच्चा केवल एक सिरदर्द है। तो आप सोचिए, यदि किसी पुरुष को किसी बच्चे को संभालना हो, तो एक चुटकुला है जो मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक पुरुष है और वो यदि एक किसी मॉल में है जहाँ बाजार चीजें खरीदने गया है, और उसका छोटा बच्चा उस ट्रॉली जो प्रेम जिसमें लेके जाते हैं बच्चे को, so he's going and the child is crying. और बच्चा रो रहा है, Nature of the child. तो बच्चे की प्रकृति है, वो रोता है। Expert at is जो बच्चे बहुत दक्ष होते हैं वो होते हैं रोने में, expertise. वो इस दक्षता के साथ ही जन्म लेते हैं, रोना जानते हैं। Cry like a child. बच्चे के जैसा कोई रो नहीं सकता। 7-hour flight, the child goes आप crying non-stop. He doesn't get tired. हाँ, 7 घंटे का फ्लाइट हो, 7 घंटे विमान में वो रोता रहता है, वो थकता नहीं है, So they have a तो बड़ा दक्ष है। natural तो बच्चे में यह अंदर में यह शक्ति होती है, वो रो सकता है। So then now when you are grown up, you think you are more powerful. You cannot cry. अभी आप बड़े हो गए हैं, आप सोचते हैं आप बड़े शक्तिशाली हो गए, लेकिन आप बच्चे के तरह रो भी नहीं पाएंगे। यद्यपि हम सब ने बचपन में किया है, But the stamina is no more. पर अभी वो शक्ति नहीं है। So he was crying. तो वो बच्चा रो रहा था। So the तो man was walking and he तो was जो saying, पुरुष है वो चल रहा था, keep quiet, और वो कह रहा था quiet. बेटा चुप रहो, चुप रहो। There was a lady. तो वहाँ एक Ladies स्त्री are थी, naturally attracted to them. और स्त्रियां बच्चों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाती है। वो भी कुछ बाजार से सामान खरीद रही थी, तो वो उधर आई बच्चे को सुख देने के लिए, और वो केवल झुकी, He is down, क्योंकि वो प्रेम जो है वो नीचे रहता है। उन्होंने बच्चे को छुआ What is bothering you? और पूछा, बेटा क्या बात है? So the man said, no, he's not Albert, I am Albert. तो उस पुरुष ने कहा कि अल्बर्ट ये नहीं, अल्बर्ट मैं हूँ। So he says, I am Albert. So he was trying to control his anger. तो वास्तव में
तो वास्तव में वो पुरुष जब चुप रहने बोल रहा था, वो बेटा मतलब वो बच्चे को नहीं कह रहा था, वो अपने आप को कह रहा था कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मतलब वो अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो रोकने के लिए अपने आप को कह रहा था। तो ये पुरुष का स्वभाव होता है। तो स्त्रियां जो होती है वो ज्यादा सहनशील होती है, नम्र होती है, करुणामय होती है, वे सेवा करती हैं। पुरुषों के लिए सेवा करना बड़ा कठिन है। आप पुरुष को कोई सेवा करने के लिए कहिए, वो सोचता है मुझे क्यों कहा जा रहा है। तो ये स्वाभाविक प्रकृति है, इसलिए इसे स्त्रीत्व की आध्यात्मिकता कहते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए स्त्री भाव आवश्यक है, और स्त्री भाव का जो आध्यात्मिकता है वही वास्तविक आध्यात्मिकता है। Thank you, Babu. वो हम राधा कृष्ण की लीला में देखते हैं। तो कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। वो उस हिसाब से एकमात्र पुरुष नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो समस्या ये कि चूंकि और कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमें जो शब्द है वही हमें प्रयोग करने पड़ते हैं, और फिर हम अपने संस्कारों से बद्ध रहते हैं। इसलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आत्मा रामोपि भगवानोपि रमेश रेमे देव इत्यादि। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को आप जिस प्रकार से पुरुष या स्त्री है वैसा मत समझिए, क्योंकि इस संसार में पुरुष और स्त्री दोनों में ही पुरुष भाव होता है। इसलिए इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री। मोहिनी जी का प्रश्न है कि 16वें श्लोक की टीका में चक्रवर्ती पाद जो कहते हैं कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ से जो बाएं स्तन को छुआ, तो क्या आप समझा सकते हैं कि इस प्रकार से समझा सकते हैं कि कैसे ये भौतिक काम वासना नहीं है? Can you please explain in way that it doesn't appear as mundane lusty act? Maybe can you please explain in which way, or no, in a way that it doesn't appear as mundane lusty act? So what is mundane? तो प्रश्न है, बाबा जी पूछ रहे हैं उनसे कि इसमें भौतिक क्या है। यदि आप भौतिक सोचेंगे तो सभी कुछ भौतिक है, आलिंगन करना, चुंबन करना, ये छूना, हाँ, तो फिर तो सभी फिर भौतिक लगेगा। इतना देर तक मैं यही समझा रहा था कि आत्माराम भगवान है। अपने संस्कारों के हिसाब से मत सोचिए, ये समझिए कि वो कैसे एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, यही भक्ति है। और यहाँ जो समझाया जा रहा है यह साहित्यिक तरीका है समझाने का। साहित्य का समझाने का अपना तरीका होता है। शास्त्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं। हो सका तो मैं हिंदी गीता कक्षा में मैं समझाऊंगा। तो समाधि भाषा होती है, लौकिकी भाषा होती है, परकीय भाषा भी होती है। तो ये समझाने का सब तरीका है। यदि आप वो याद न रखें तो सब कुछ यहाँ भौतिक लगेगा, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक तो फिर कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का प्रवचन यहाँ विराम दिया जाता है।